मुनीरे की मंजिल ठुक चुकी है अजीजा नेमन। पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों का पता काटने के लिए पहले तो $9 बिलियन की सेल पेट्रियट मिसाइल की सऊदी अरब को अप्रूव की है कि ठीक है यार, ये तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम है, यहां पे तगड़ा फारिग करो, पाकिस्तानियों की इतनी औकात नहीं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है कि वो JF-17 नहीं खरीदेगा और ऐसा मुमकिन हुआ है अमेरिकी दबाव के बाद कि अगर आपने कोई सही तरीके से हैंडल ना किया, उससे जिस तरीके से बिगड़ जाना है, वो बिगड़ जाता है, वो रातों रात बिगड़ जाता है। और वो बिगड़ गया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिकी दबाव के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है, अलबत्ता तुर्की को हाँ कर दिया है। ये पूरी खबर क्या है कि सऊदी अरब की तरफ से एक $2 बिलियन की डील का जिक्र किया जा रहा था कि पाकिस्तान से JF-17 जो है वो खरीदे जाएंगे। अब इसके अंदर ये बातें भी आई थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान के JF-17 थंडर क्यों खरीदेगा, जबकि सऊदी अरब के पास उससे कहीं ज्यादा महंगे भी और जदीद किस्म के फाइटर जेट भी हैं। फिर इसी खबर के साथ ये खबर भी आ गई थी कि सऊदी अरब ये अपने लिए नहीं खरीद रहा बल्कि सूडान के लिए खरीद रहा है। फिर इस खबर की भी तरदीद होगी कि नहीं, ये सऊदी अरब खुद ही खरीद रहा है और उसी विजन 2030 के तहत खरीद रहा है कि हमने दीगर ममालिक की जो टेक्नोलॉजी है उनको भी लेना है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि जो तुर्की के जदीद तरीन फाइटर जेट हैं कान, जिसके ऊपर तुर्की बड़ा फख्र भी कर रहा है, उस हवाले से भी सऊदी अरब ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। अब जब ये खबरें और डील्स की बातें सामने आती हैं कि सऊदी अरब ऐसा सोच रहा है और आने वाले दिनों के अंदर दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक बड़ी डील फाइटर जेट को लेकर कर सकता है, तो अमेरिकी कुछ हुकाम हैं वो सऊदी अरब के ऊपर एक दबाव भी डालते हैं इस आर्टिकल के मुताबिक, जो इस आर्टिकल के अंदर जो इस खबर के अंदर शाया हुआ है। और अमेरिकी हुकाम की तरफ से कहा जाता है सऊदी हुकाम को कि ऐसी आपकी कौन सी जरूरत है जो हम पूरी नहीं कर सके और आप तुर्की और पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तो देखिए आप ऐसा ना करें। ये इस तरह अगर आप करेंगे तो हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट है या डिफेंस इंडस्ट्री है उसके जो शेयर हैं वो कम हो जाएंगे। ये इस आर्टिकल के अंदर इस खबर के मुताबिक कहा गया है। अब इसके बाद सऊदी हुकाम की तरफ से व्हाइट हाउस को इस हद तक तो यकीन दहानी करवा दी है कि ठीक है हम JF-17 नहीं खरीदते, ये इनकार कर दिया गया या ये यकीन दहानी व्हाइट हाउस को करवा दी गई है और पाकिस्तान को इनकार कर दिया गया। तुर्की के मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार की गई है, अलबत्ता पाकिस्तान के मामले के ऊपर व्हाइट हाउस को ये यकीन दहानी करवाई गई है और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं और आने वाले दिनों के अंदर ही पाकिस्तान के मीडिया के अंदर शायद उस तरह से इस खबर का जिक्र ना हो, लेकिन हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है कि वो JF-17 नहीं खरीदेगा और ऐसा मुमकिन हुआ है अमेरिकी दबाव के बाद। आपस में क्या चल रही है बातचीत? एक और कुछ ना कुछ अभी इन्होंने तय पा लिया होगा, कर लिया होगा, बिकॉज उनको पता था कि ये आना है। हाँ। अब वो आ गया वक्त। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल जैसे धन आ रहा है, मगर इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब कैसे ये डोनाल्ड ट्रंप को बनाएंगे, बिकॉज वो बंदा ऐसा है आयशा कि अगर आपने कोई सही तरीके से हैंडल ना किया, उससे जिस तरीके से बिगड़ जाना है, वो बिगड़ जाता है, वो रातों रात बिगड़ जाता है। और वो बिगड़ गया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अच्छा, अब ये कैसे इसको डील करेंगे, आई विश देम गुड लक, बट हमारी यही उम्मीद है कि अमेरिका को नाराज़ किए बगैर इस दलदल के अंदर ना जाए। सऊदी अरेबिया को साथ रखा जाए, टर्की को साथ रखा जाए और उनके सहारे के साथ इकट्ठे मिलकर चले। इस्लामी जो कुछ करना है हम किसी को साथ लेके चलें और कोई ऐसी चीज के ऊपर अग्री ना करें जिसके साथ पाकिस्तान के अंदर एक बैकलैश आ जाए। मुनीरे की मंजिल ठुक चुकी है अजीजा नेमन। मैंने आपको बताया था, मैंने बड़े वाज़ेह तरीके से आपको बताया था कि ये सऊदी अरब में मारा फिर रहा है कि कोई भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ना सही, उनके छोटे भाई शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात कर ले या सऊदी रॉयल फैमिली का कोई भी बंदा, चाहे वो रियाद का गवर्नर है, मदीना का गवर्नर है, वो मुलाकात कर ले। ये मारा वहां फिरा, किसी ने मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा जा तू मोहम्मद बिन जायद की गोदी के अंदर जाके बैठ। जाहिर बात है कि सऊदी अरब से इनकी दाल नहीं गल रही और सऊदी अरब के साथ जो इन्होंने दिफाई मुआहिदा किया था, जो मैं आपको रिपोर्ट करूं, वो वड़वड़ा चुका है। और उसको वड़वड़ाया और किसी और ने नहीं बढ़ाया, उसको जो खड़काया है वो अमेरिका ने जाके खड़काया है। वादे आसम मुनीर जाके अमेरिका में करके आया है कि मैं भेजूंगा फौज भी, मैं हाजिर हूं। फौज में अंदर से जो है वो जो उबाल आया है, जो पल्स रिपोर्ट आई है, वो आपको बताया है। और माने ना माने हकीकत है कि फौज नहीं जाना चाहती, गालियां नहीं खाना चाहती और उसके लिए बहाना बनाने के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो आपके सामने ही है। लेकिन एक तरफ तो ये जो भी वादे करके आया है, मुनीरे ने कभी कोई पूरा नहीं किया। मुनीरे ने आपको कहा नहीं था 3 साल पहले मैं $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा,
उधार के ऊपर, थुक थकड़ी के ऊपर इनका गुजारा है टोटल। और बिठा के इसको रहा है, डिक्टेटर्स को लाके, हफ्तारों को यहां पे लाके बिठा रहा है कि ये यहां पे काम करेगा। और वादे ट्रंप के साथ लंच करके कराया था और दोबारा जाके रेयर अर्थ एलिमेंट दिखा रहा था कि ये भी मैं तुम्हें दूंगा। चाइना ने उधर से इनका पता काटा है पहले ही, इनको इनकी औकात के अंदर लाए हैं चाइना के, इसलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्ट्रेटेजिक ओनरशिप नहीं ले रहे, वो बैक बर्नर के ऊपर पड़ा हुआ। लेकिन अमेरिका ने अब इसको पहचानते हुए इसकी औकात में लाने का प्रोग्राम जो चलाया है, उसमें पहले तो सऊदीया और पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा है, और हम इतने दिनों से सुन रहे हैं कि सऊदीया और तुर्की और पाकिस्तान का एक ट्राइलैटरल 3 पार्टियों का डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है। हला चारों तरफ ड्रामे इनके शुरू खत्म नहीं होते ना, एक फिल्म इनकी खत्म नहीं होती, अगली फिल्म ये चालू कर देते हैं। निकलता क्या, खोदते हैं पहाड़, निकलता है चूहा। तो अहमद शरीफ चौधरी जैसा जो है ना, शक्ल निकाल के चूहा निकलता है, अंदाजा आप करें। लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो ये है कि सदर ट्रंप ने सऊदीज को हमारी इतलात के मुताबिक कहा था कि इनको साइड के ऊपर करो, इनकी औकात ही नहीं है, तुम्हें क्या डिफेंस एम्ब्रेला देंगे, हम देंगे तुम्हें डिफेंस एम्ब्रेला। और उसके तहत जनाब सदर ट्रंप ने 2 काम किए इनको इनकी औकात के अंदर लाने के लिए, पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों का पता काटने के लिए। पहले तो $9 बिलियन की सेल पैट्रियट मिसाइल की सऊदी अरब को अप्रूव की है कि ठीक है यार, ये तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम है, यहां पे तगड़ा फारिग करो पाकिस्तानियों की, इनकी औकात नहीं, जो कि इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानियों को अपनी नौकरी के ऊपर, अपनी चौकीदारी के ऊपर तो रखा हुआ है उन्होंने, सऊदीज ने, उससे ज्यादा इनकी औकात क्या है वो आइंदा मजीद आपको जाके खुलती हुई नजर आ जाएगी। और जिनको सुबह शाम सलूट ठोकते हैं सदर ट्रंप, और कल परसों से इन्होंने रोला मचाया हुआ है कि बलूचिस्तान में जो भी है वो हिंदुस्तान कर रहा है। तो सदर ट्रंप ने एक तरफ तो सऊदीया के साथ डिफेंस मुआहिदा करके इनको इनकी औकात के अंदर लाया है, और दूसरी तरफ इंडिया के साथ जाके उन्होंने डिफेंस डील कर ली है जनाब, ट्रेड डील कर ली है। और पाकिस्तान बेच कर रहा है, पाकिस्तान की तो तमाम कारखाने बंद हो चुके हैं। आसम मुनीर मिस्त्री लेके आए हैं ना आप लोग, डेरियस ने बात का, उसने आपके तमाम कारोबार तो तबाह कर दिए। पूछ लें किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिजली के बिल जिस किस्म के आ रहे हैं और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, लोग पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा मार के जा रहे हैं। पाकिस्तान में आएगा कौन, कारोबार कौन करेगा? एक्सपोर्ट तो आपका डेफिसिट 44% के ऊपर है जनाब में चमचे बिठा देते हैं लोग, यहां पे आके बातें करते हैं, बड़े बड़े कानून वो मईशत दान आके बैठ जाते हैं यहाँ पे, नामी ग्रामी जो उन्होंने अपना नाम कमाया एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके, वो आके बैठ के यहाँ पे बताते हैं बड़ी मईशत चल रही है। क्या मईशत चल रही है आपकी? 44% आपका ट्रेड डेफिसिट है। ओए होए होए, ओ मुनीरिया, ओ वार देता ही तू पाकिस्तान को तूने किस हालत के अंदर पहुंचा दिया। और कल से तुम लोग सारे के सारे बैठे हुए स्करांडू ब्रिगेड वाले चीख के ये बलूचिस्तान जो है ये तो इंडिया ने कर दिया। तू रेयर अर्थ एलिमेंट बेचने गया था जो चाइना ने ऑलरेडी काबू किए हुए हैं। इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट सदर ट्रंप के साथ डील हो गई है उनकी, वो बेच रहा है। और इंडिया के अंदर तो रिजर्व्स ऑलरेडी मौजूद है ही हैं, लेकिन असल रिजर्व कहां पे है? वो अफगानिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में भी नहीं है। और वो अगर इंडिया और अमेरिका मिलके, मुझे लगता ये है जो मेरा जो इसमें एनालिसिस है वो ये है कि दूसरा आपने क्या कहा था, दुश्मन अफगानिस्तान है। रेयर अर्थ एलिमेंट की डील वाया इंडिया जो है अफगानिस्तान के अंदर भी फेयर डील वो करना चाहते हैं, ट्रेड डील करना चाहते हैं। तुम तो अफगानिस्तान बेच रहे थे कि हम रजीम चेंज कर देंगे, हमें डॉलर दे दो बाबा। अफगानिस्तान के साथ तुम्हारी इस दुश्मनी, अपने भाइयों को तुमने दुश्मन बनाया और उन्होंने जाके, इंडिया ने उसका फायदा उठाया और वहां पे ट्रेड डील जो है अपनी उन्होंने कर ली है। और अब उनकी अमेरिका से ट्रेड डील हो रही है और वो अमेरिका के जरिए रेयर अर्थ एलिमेंट की डील न सिर्फ इंडिया अपने कर रहा है बल्कि अफगानिस्तान की भी डील वो करेंगे। आयरन और वो अफगानिस्तान से लाना चाहते हैं। और जब अमेरिका से ऑर्डर आएगा अपने चपरासियों को, जिस तरह शहबाज शरीफ जर्नैलों ने अपना चपरासी रखा हुआ है, इसी तरह इन जर्नैलों को वाशिंगटन डीसी ने अपना चपरासी रखा हुआ है। और जब उधर से ऑर्डर आएगा तो इस पाक फौज का जो पाक भोज है, सॉरी नहीं पाक फौज नहीं है, नापाक फौज है जो इस वक्त मौजूद है, जर्नैलों की बात कर लो, जिस मर्जी की बात कर लो, जो इस वक्त हरकतें हो रही हैं वो काबिल कबूल नहीं है। जो पल्स है वो भी वाजे है। और इस वक्त जो पत्ता काटा गया है इस वक्त जर्नैलों का, पाकिस्तानी जर्नैलों का जिस तरह काटा गया है, और जो इनकी औकात है, इनको तो ऑर्डर आएगा कि रास्ता खोलो अफगानिस्तान का, इनका बाप भी खोलेगा। क्योंकि शहबाज शरीफ कहता है कि हम मजबूर हैं, मैं और फील्ड मार्शल कशकोल लेके जाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं, कहते हैं मजबूरी बड़ी है, शर्म तो आती है लेकिन क्या करें।
और उनसे कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम चला रहे हैं, और फिर जब वो डिमांड करते हैं तो हमें सुननी पड़ती है। तो आईएमएफ का बाप तो जो है वो अमेरिका है, जो तुम्हें ऑर्डर देगा तुम्हें सुनना पड़ेगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।